आज हम बात करने वाले हैं 2026 की हॉरर स्लैशर फिल्म स्क्रीम 7 की। ये फिल्म सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक ऐसा डेडली गेम है जहां किलर हमेशा तुमसे एक कदम आगे होता है। खास बात यह है कि स्क्रीम फ्रैंचाइज अपनी शॉकिंग ट्विस्ट्स और ब्रूटल किल्स के लिए जानी जाती है, और इस बार कहानी और भी ज्यादा डार्क और अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं स्क्रीम 7 की पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से, जो शाम के समय एक पुराने हाउस में पहुंचते हैं। ये वो घर है जिसे उन्होंने हाल ही में खरीदा होता है। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, माहौल थोड़ा अजीब और क्रीपी फील होता है, और धीरे धीरे ये रिवील होता है कि इस घर में पहले कई मर्डर्स हो चुके हैं। लेकिन स्कॉट को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लिली क्लियरली अनकंफर्टेबल और डरी हुई लगती है। कुछ समय बाद लिली एक कमरे में जाती है, लेकिन अचानक वो जोर से चीखते हुए वापस आती है। वो स्कॉट को बताती है कि कमरे के अंदर एक मास्क्ड किलर है। दोनों तुरंत उस कमरे में जाते हैं। स्कॉट उसका फेस हटाता है और लिली को दिखाता है कि ये सिर्फ एक एडवांस्ड रोबोट है, कोई असली किलर नहीं। लेकिन तभी अचानक स्कॉट के फोन पर एक अननोन कॉल आता है। कॉल करने वाला आदमी पहले फ्रेंडली टोन में बात करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज अग्रेसिव हो जाती है, और वो स्कॉट से कहता है, आज रात तुम मरने वाले हो। थोड़ी देर बाद लिली को भी उसी आदमी का कॉल आता है, और वो उसे भी यही कहता है कि आज उसकी मौत तय है। फिर भी दोनों इसे सीरियसली नहीं लेते। स्कॉट नोटिस करता है कि जो गोस्ट फेस वो रोबोट समझ रहे थे, अब वो एक इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक गोस्ट फेस स्कॉट पर हमला कर देता है, और गोस्ट फेस उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसके सिर में नाइफ घुसा देता है। स्कॉट की वही मौत हो जाती है। लिली ये सब देखकर शॉक में आ जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन गोस्ट फेस उसका पीछा करता है। स्ट्रगल के दौरान लिली सीलिंग से लटक जाती है अपनी जान बचाने के लिए। गोस्ट फेस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। लेकिन लिली की पकड़ भी छूट जाती है, और जैसे ही वो नीचे गिरती है, गोस्ट फेस नाइफ ऊपर की तरफ करता है, और नाइफ सीधा उसके शरीर के आर पार हो जाता है। इसके बाद गोस्ट फेस पूरे घर में पेट्रोल डाल देता है, लिली के ऊपर भी, और फिर आग लगा देता है। पूरा घर जलकर खाक हो जाता है, और गोस्ट फेस वहां से चला जाता है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है एक लड़की टेटम की। टेटम सिडनी प्रेस्कॉट की बेटी होती है। एक दिन उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसे उसके ही घर में देख रहा है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बेन उससे मिलने आता है। दोनों उसके कमरे में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन तभी टेटम की माँ सिडनी कमरे में आ जाती है। वो पूछती है कि सब ठीक है या नहीं, और क्या कोई आया था। तारा झूठ बोलती है, लेकिन उसकी माँ बेन को छुपा हुआ देख लेती है। वो बेन को जाने के लिए कहती है। टेटम क्लियरली अपसेट होती है, क्योंकि उसकी माँ बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है। अगली सुबह टेटम यूनिवर्सिटी जाती है, और उसके पेरेंट्स काम पर निकल जाते हैं। यूनिवर्सिटी में टेटम अपने दोस्तों से मिलती है, और वो लोग एक पार्टी प्लान करते हैं। थोड़ी देर बाद बेन आता है और सबको पिक करके ले जाता है। इधर यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स एक परफॉर्मेंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहां वो रोप से लटकते हैं। प्रैक्टिस के दौरान गलती हो जाती है, और टीचर गुस्सा होकर उन्हें वार्निंग देता है। इसी बीच टेटम की माँ अपनी स्टोर में काम कर रही होती है। तभी उसे एक अननोन आदमी का वीडियो कॉल आता है। जैसे ही वो उसे देखती है, वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो आदमी स्टू मैचर होता है, जो कि पहले मर गया था। वो आदमी कहता है, तुम अपना पास्ट भूल गई और सोचा मैं भी खत्म हो गया, लेकिन जैसा तुम देख रही हो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो उसे डराता है और बताता है कि उसे उसकी बेटी तक के बारे में सब पता है। वो टेटम का नाम, उसकी यूनिवर्सिटी, सब कुछ जानता है। यहाँ तक कि वो वीडियो कॉल में यूनिवर्सिटी भी दिखाता है। डर के मारे सिडनी कॉल काट देती है और तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल करती है। वो सब कुछ बताती है, और उसका हस्बैंड तुरंत यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाता है। उधर टेटम की फ्रेंड हैना परफॉर्मेंस प्रैक्टिस कर रही होती है। रोप संभालने वाला लड़का इनएक्सपीरियंस्ड होता है, जिसकी वजह से हैना ऑकवर्ड तरीके से हवा में लटक जाती है। पहले लगता है वो मजाक कर रहा है, लेकिन तभी गोस्ट फेस वहां आ जाता है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझे, वो हैना पर हमला कर देता है। हैना हवा में लटकी हुई हेल्पलेस होती है, और गोस्ट फेस उसे बार बार अटैक करता है। आखिर में गोस्ट फेस उसके पेट में नाइफ घुसा देता है, और हैना की दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन तभी सिडनी वहां पहुंचती है, और ये सब देखकर तुरंत गोस्ट फेस पर फायर कर देती है। लेकिन गोस्ट फेस फिर से बच निकलता है। कुछ ही देर में टेटम के फादर जॉन और कई पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि जो लड़का रोप्स ऑपरेट कर रहा था, वो भी मारा जा चुका है।
सिडनी तुरंत टेटम के पास जाती है और उसे जोर से हक करती है। उसे जिंदा देखकर वो थोड़ा राहत महसूस करती है। इन्वेस्टिगेशन में सभी लोग यही कहते हैं कि वो बस खाना खाने के लिए ब्रेक पर गए थे और उन्होंने कुछ क्लियर नहीं देखा। क्योंकि सभी खुद को विटनेस बता रहे होते हैं, इसलिए पुलिस उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालती। सब लोग अपने दोस्त को खोने के बाद शॉक में होते हैं। इसके बाद जॉन टेटम को घर वापस ले जाता है और फैमिली डिसाइड करती है कि अब उन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन टेटम मना कर देती है। वो कहती है कि ऐसे टाइम पर वो अपने फ्रेंड्स को अकेला कैसे छोड़ सकती है। उसकी माँ समझाती है कि जो भी उनके करीब है वो खतरे में हो सकता है, इसलिए उन्हें जाना ही होगा। इसी बीच जब वो पैकिंग कर रहे होते हैं, उन्हें बिना पता चले गोस्ट फेस उनके घर में ऑलरेडी घुस चुका होता है। अचानक घर के सारे अप्लायंसेस बंद हो जाते हैं। सिडनी और जॉन तुरंत समझ जाते हैं गोस्ट फेस घर के अंदर है। दोनों भागते हुए टेरा के कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन तब तक गोस्ट फेस उसे पकड़ चुका होता है। सिडनी विनती करती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे है, इसे छोड़ दो। अपनी बेटी को बचाने के लिए जॉन अपना वेपन नीचे रख देता है। गोस्ट फेस धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जॉन इशारा करता है टेरा को नीचे झुकने के लिए और अचानक गोस्ट फेस पर अटैक कर देता है। एक ब्रूटल फाइट शुरू होती है, लेकिन गोस्ट फेस जॉन को बुरी तरह हरा देता है, उसे जमीन पर फेंक देता है और वो सीरियसली घायल हो जाता है। अब गोस्ट फेस सिडनी और टेटम का पीछा करने लगता है। दोनों किसी तरह छुपते हुए एक बहुत ही नैरो पैसेज में घुस जाते हैं, जो घर के अंदर ही एक सीक्रेट रास्ता होता है। गोस्ट फेस समझ जाता है कि वो कहाँ है और दीवारों में नाइफ मार मार कर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। किसी तरह वो दोनों वहां से निकलकर एक हिडन एलिवेटर जैसे एग्जिट तक पहुंच जाते हैं और फाइनली घर के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन गोस्ट फेस उनका पीछा करता हुआ बाहर आ जाता है। सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। तभी जॉन अचानक फिर से गोस्ट फेस पर हमला करता है। वो अभी भी जिंदा होता है। सिडनी और टेटम रुक जाती हैं। उन्हें पता है अगर अब जॉन को छोड़ दिया तो वो नहीं बचेगा। तभी सिडनी एक लकड़ी उठाती है और गोस्ट फेस पर वार करती है। जॉन भी साथ देता है और दोनों मिलकर गोस्ट फेस को सड़क पर गिरा देते हैं। गोस्ट फेस उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कार तेजी से आती है और गोस्ट फेस को पूरी तरह कुचल देती है। गोस्ट फेस वहीं पर मर जाता है। तभी उसी कार से एक वुमेन बाहर निकलती है। उसका नाम होता है गेल वेदर्स और वो गोस्ट फेस के बारे में पहले से जानती है, क्योंकि वो सिडनी की फ्रेंड होती है और वो पहले पार्ट्स में भी नजर आई थी। वो सिडनी को हक करती है और धीरे धीरे बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी टेटम के फ्रेंड्स आगे आते हैं और सबके सामने गोस्ट फेस का मास्क हटाते हैं, लेकिन सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि कोई भी उस चेहरे को पहचानता नहीं है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आ जाती है। अब जॉन को लगता है कि गोस्ट फेस फाइनली मर चुका है, लेकिन सिडनी अभी भी कन्विंस्ड नहीं है। वो चारों तरफ देखती है, भीड़ में मौजूद लोगों को, यहाँ तक कि टेटम के बॉयफ्रेंड बेन को भी, और हर किसी को शक की नजर से देखने लगती है। बाद में सब लोग घर पर इकट्ठा होते हैं और गोस्ट फेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगले दिन टेटम अपने पेरेंट्स पर गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि उन्होंने उससे इतना बड़ा सच छुपाया कि कोई किलर उनकी फैमिली को टारगेट कर रहा है। उसकी माँ प्रॉमिस करती है कि जो भी इसके पीछे है उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तब तक टेटम को उनके रूल्स फॉलो करने होंगे। सच्चाई जानने के लिए सिडनी और गेल एक मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं। वहां उन्हें एक आदमी का कमरा दिखाया जाता है जिसने पहले कई लड़कियों का मर्डर किया था, जहां पुराने मर्डर से जुड़ी क्रीपी इमेजेस भरी होती हैं। जब उन्हें डेड गोस्ट फेस की फोटो दिखाई जाती है तो सुपरवाइजर बताता है कि वो आदमी पहले यहाँ एडमिट था, लेकिन बाद में ठीक होकर सालों पहले यहाँ से चला गया था। उधर टेटम अपने बॉयफ्रेंड बेन से मिलने का प्लान बनाती है। सभी लोग एक बार में जाते हैं जहाँ टेटम के फ्रेंड्स पहले से मौजूद होते हैं। सब लोग ट्राई करते हैं थोड़ा एंजॉय करने का, कुछ समय के लिए इस डर को भूलने का, लेकिन घर पर जॉन अकेला होता है। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो उसे चेक करने के लिए हाउस के रिपेयर एरिया की तरफ जाता है, लेकिन घोस्ट फेस पहले से वहां मौजूद होता है। जॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही घोस्ट फेस प्लास्टिक शीट से उसे ट्रैप कर देता है, जिससे वो हिल भी नहीं पाता। जॉन स्ट्रगल करता है लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाता और फिर घोस्ट फेस उसे बार बार नाइफ से अटैक करता है, बहुत ही बेरहमी से, और जॉन की वही मौत हो जाती है। और अब ये साफ हो जाता है कि घोस्ट फेस सिर्फ एक इंसान नहीं है, ये नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ है।
गेल एक मीडिया कंपनी में काम करती है और वो घोस्ट फेस के बारे में सिडनी का इंटरव्यू लेना चाहती है। क्योंकि वो पहले भी कई बार उनकी मदद कर चुकी होती है, इसलिए सिडनी मान जाती है। दोनों स्टूडियो पहुंचते हैं जहां इंटरव्यू लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। इंटरव्यू के दौरान गेल घोस्ट फेस और सिडनी के पास्ट के बारे में सवाल पूछना शुरू करती है। तभी अचानक घोस्ट फेस लाइव वीडियो कॉल करता है। वो कहता है, तो तुम दोनों साथ आ गए हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी फैमिली को मुझसे बचा पाओगे? सिडनी उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और उसकी लोकेशन पूछती है। घोस्ट फेस जवाब देता है, मैं वही हूँ जहाँ तुम्हारी बेटी है। सिडनी शॉक हो जाती है। वो कहती है, ये इम्पॉसिबल है, वो घर पर है। लेकिन घोस्ट फेस सच्चाई बताता है, नहीं, वो बार में है अपने दोस्तों के साथ। अब सिडनी और गेल दोनों पैनिक में आ जाते हैं। सिडनी तुरंत अकेले ही वहां से निकल जाती है और जॉन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उधर टेटम बेन की कार में बैठी होती है और उसके लैपटॉप पर एक वीडियो देखती है। ये वीडियो बेन ने घोस्ट फेस पर बनाया होता है। ये देखकर टेटम गुस्सा हो जाती है। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टेटम उसे पंच मारकर वहां से चली जाती है। इसी बीच बार के अंदर टेटम की एक फ्रेंड वॉशरूम जाती है। वहां अचानक उसे घोस्ट फेस दिखता है और डर के मारे भागकर वापस आती है। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन घोस्ट फेस उन्हीं के बीच छिपा होता है और फिर अचानक वो हमला कर देता है। वो एक लड़की का गला काट देता है ब्रूटली। दूसरे दोस्त को घोस्ट फेस उसके पेट में बार बार नाइफ से मारता है और उसे तुरंत मार देता है। हर तरफ पैनिक फैल जाता है। टेटम अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है, चिल्ला रही होती है मदद के लिए। आसपास घर होते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। वो घोस्ट फेस का शैडो देखती है और तेज भागने लगती है। तभी बेन अचानक उसके सामने आता है। वो माफी मांगता है और कहता है, जो भी हुआ पहले यहाँ से निकलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, घोस्ट फेस अचानक आता है और बेन पर हमला कर देता है। वो उसे बार बार नाइफ से मारता है। कुछ ही सेकंड्स में बेन की मौत हो जाती है। टेटम पूरी तरह टूट जाती है। वो भागते भागते एक नियर बाई स्टोर तक पहुंचती है। एक कोड डालकर वो अंदर घुस जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। वो अपनी माँ सिडनी को मैसेज करती है मदद के लिए, लेकिन तभी वो देखती है कि घोस्ट फेस वहां भी पहुंच चुका है। सबसे शॉकिंग बात, उसे स्टोर का एक्सेस कोड भी पता होता है। वो डोर अनलॉक करने लगता है। टेटम पैनिक में दूसरे रूम में भागती है और खुद को बंद कर लेती है। वो डोर के सामने हैवी सामान लगा देती है। तभी उसकी माँ कॉल करती है और उसे गाइड करने लगती है। वो कहती है कि लैंड रोवर में एक गन है। वो टेटम से कहती है, घोस्ट फेस दूसरी तरफ है, जैसे ही वो पास आए डोर के आर पार शूट करना। जैसे ही घोस्ट फेस पास आता है, टेटम फायर करती है। बुलेट उसे लगती है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी माँ कहती है, वो गिर गया है, अब उसके सिर में गोली मारो, चाहे वो जिंदा हो या नहीं। टेटम हिम्मत जुटाती है और उसके सिर पर एम करती है, लेकिन तभी घोस्ट फेस अचानक उड़ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और टेटम पर हमला कर देता है। वो उसे जोर से फेंक देता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, टेटम एक सिलेंडर उठाती है और उसके सिर पर मारती है और आखिरकार उसे नीचे गिरा देती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर एक और घोस्ट फेस खड़ा होता है। अब दोनों मिलकर टेटम पर हमला करते हैं। कुछ समय बाद सिडनी को टेटम के नंबर से कॉल आता है। कॉलर कहता है, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। वो उसे उसी जगह आने को कहता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। कुछ ही देर में सिडनी वहां पहुंचती है। घोस्ट फेस टेटम को हॉस्टेज बनाकर खड़ा होता है। सिडनी विनती करती है, अगर तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो मेरी बेटी को छोड़ दो। घोस्ट फेस कहता है, तुमने मेरे पार्टनर्स को मारा, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? सिडनी कहती है कि उसने ये सब अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया। तभी घोस्ट फेस अपना मास्क हटाता है। ये सुपरवाइजर होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, एक और घोस्ट फेस सामने आता है और इस बार वो जॉन को भी साथ लाते हैं, जो बुरी तरह घायल होता है लेकिन अभी जिंदा है। दूसरा घोस्ट फेस भी अपना मास्क हटाता है। ये जेसिका होती है। सिडनी उसे तुरंत पहचान लेती है। इसी बीच टेटम धीरे धीरे पास आने लगती है। सिडनी उसे इशारा करती है और सही मौके पर टेटम जेसिका पर हमला कर देती है। सिडनी तुरंत अपना वेपन निकालती है और टॉड पर अटैक करके उसे वहीं मार देती है, लेकिन जेसिका टेटम को धक्का देकर भाग निकलती है। सिडनी तुरंत टेटम को लेकर जॉन के पास जाती है और टेटम से कहती है, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करो। अब सिडनी डिसाइड कर चुकी होती है कि इस नाइटमेयर को हमेशा के लिए खत्म करना है। वो आगे बढ़ती है जेसिका को मारने के लिए, लेकिन जेसिका पहले से ही वहां छिपी होती है और सही मौके का इंतजार कर रही होती है। अचानक वो सिडनी पर सरप्राइज अटैक कर देती है और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक ब्रूटल फाइट। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ती है पूरी ताकत के साथ।
ये फाइट सिर्फ सर्वाइवल की नहीं होती, ये गुस्से, दर्द और बदले की लड़ाई होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब जेसिका सिडनी को ऑलमोस्ट मार ही देती है, लेकिन तभी टेटम वहां पहुंच जाती है। वो गन उठाती है और सीधे जेसिका पर फायर कर देती है। बुलेट जेसिका को लगती है, वो गिर जाती है, लेकिन यह भी खत्म नहीं हुआ। जेसिका अभी भी जिंदा होती है। धीरे धीरे वो फिर से उठती है और एक बार फिर सिडनी और टेटम की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो उन पर हमला करने वाली होती है, सिडनी और टेटम उस पर गोली चला देती हैं और वो वहीं गिरकर मर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्क्रीम 7 मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनर्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।